Hello students, good morning to all. Today I will explain the chapter number 19, chapter name excretory product and their elimination. Student, first of all I will introduce the chapter name excretory product means. Student, कोई भी लिविंग बीइंग हुआ वो लिविंग बीइंग स्ट्रेंट्स जैसे चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनके अंदर बॉडी की सेल्स में बहुत सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस होती रहती हैं। उन रिएक्शंस के दौरान कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब वो हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी के अंदर अगर सपोज़ कीजिए अगर बॉडी के अंदर ही अंदर रह जाते हैं तो बहुत सारे बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। तो इसीलिए चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी के सभी जो है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से बॉडी से अलग करने की वो कोशिश करते रहते हैं और उनके वेस्ट बॉडी से रिमूव होते रहते हैं। तो स्टूडेंट, animals accumulate certain substances either formed by metabolic activities or due to excessive ingestion in their bodies. Substances which become useless as well harmful to body are known as waste product. स्टूडेंट, जो सब्सटेंस यूजलेस होते हैं और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल बन जाते हैं उन्हीं को वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? तो स्टूडेंट, एक्सक्रीशन का मीन्स होता है द रिमूवल ऑफ या द लाइफ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी is called excretion. Yeah, you can say that the total या partial removal of nitrogenous waste product from the body is called excretion. स्ट्रेंट, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाएगा। स्ट्रेंट, while removal of excess water and mineral from the body is called osmoregulation. और जबकि मिनरल और वाटर का जो एक्सेसिव वाटर होता है, एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है, उसका बॉडी से रिमूव करना आस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और आस्मो रेगुलेशन का अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो आस्मो रेगुलेशन का मीन्स होता है द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड या आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो फ्लूइड होता है उसका मेंटेनेंस रखना ही आस्मो रेगुलेशन कहलाता है। स्टूडेंट, यहाँ पे हम कुछ डिस्कशन ये करेंगे कि हमारी सेल्स के अंदर ऐसे कौन से 7 रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं और फूड के फॉर्म में, और उनसे कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल सब्सटेंस भी कहा जाता है। इस कार्बोहाइड्रेट जैसे चाहे वो स्टार्च हो, अगर हम डाइजेशन उसका करते हैं बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में, तब वो मोनोसैकराइड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और मोनोसैकराइड के फॉर्म में ये बॉडी एब्जॉर्ब करती है और इसका जब रेस्पिरेशन होगा सेल के अंदर तभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट फैट। तो फैट एक रिजर्व सब्सटेंस होता है जो एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। स्टूडेंट, दिस आफ्टर मतलब डाइजेशन fatty acid and glycerol is formed. This fatty acid after oxidation change into the CO2 and water molecule
and both are the base product. The glycerol student convert into ketone bodies, ketones, and this is also base product. नेक्स्ट है प्रोटीन. प्रोटीन स्टूडेंट बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है. ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डाइजेशन. स्टूडेंट इस अमीनो एसिड से जो बेस प्रोडक्ट बनते हैं वो है CO2, वाटर, अमोनिया और उसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो स्टूडेंट बेस्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में इनका फॉर्मेशन हो जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड, इसी को हेरिडिटरी सब्सटेंस कहा जाता है. न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट जब इसका डाइजेशन हो जाता है तब फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और प्योरीन्स में प्योरीन और पिरिमिडीन ये कुछ नाइट्रोजन बेस बनते हैं. जैसे प्योरीन जो होता है उसमें 2 नाइट्रोजन बेस आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन. और पिरिमिडीन में स्टूडेंट साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन आता है. तो स्टूडेंट इस टाइप से यहाँ पे ये क्लियर कर सकते हैं जब न्यूक्लिक एसिड, RNA या DNA जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तभी ये सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. लेकिन जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, तो स्टूडेंट CO2, वाटर, फास्फेटाइन, यूरिक एसिड, बीटा एलानाइन, बीटा अमीनो, आइसोब्यूट्रिक एसिड, दीज आर द बेस्ट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड. स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम अपने फूड डाइट में यूज़ करते हैं वो है बैलेंस डाइट में विटामिन्स, वाटर एंड मिनरल्स. विटामिन्स स्टूडेंट डाइजेशन इनका ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी बॉडी इन्हें एब्जॉर्ब कर सकती है. तो कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. फैट सॉल्युबल विटामिन्स स्टूडेंट ये इनसे जो बेस्ट बनते हैं वो थ्रू बाइल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं. और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स से जो बेस्ट बनेंगे वो थ्रू यूरिन, टीयर और स्वेट के थ्रू बाहर निकलेंगे. अब स्टूडेंट वाटर जो होता है ये एक्सेस वाटर अगर बॉडी के अंदर हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा वाटर जब होगा तो बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी हो जाएगा. तो ये तो स्टूडेंट एक्सेस वाटर ही बेस्ट होता है. और मिनरल जो है स्टूडेंट एक्सेस सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट. सोडियम पोटेशियम के चाहे वो क्लोराइड हो या फास्फेट हो या सल्फेट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में साल्ट होंगे उनको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा एज अ बेस्ट प्रोडक्ट. तो दीज आर द बेस्ट प्रोडक्ट स्टूडेंट एंड दीज आर द रॉ मटेरियल. एंड डाइजेशन के बाद क्या बनता है और बेस्ट प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं. स्टूडेंट CO2 इज़ नोन एज यूनिवर्सल बेस्ड प्रोडक्ट. इसे यूनिवर्सल बेस्ड प्रोडक्ट कहा गया है क्योंकि ज़्यादातर जो हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसमें CO2 का फॉर्मेशन लगभग होता है. और ये हमारे बॉडी में लंग्स के द्वारा रिमूव किए जाते हैं. और जो बचता है वो स्टूडेंट ऑर्निथीन साइकिल में यूज़ हो जाती है जिससे यूरिया का फॉर्मेशन होता है. और यूरिया अमोनिया की हेल्प से स्टूडेंट अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से यूरिया का फॉर्मेशन ऑर्निथीन साइकिल से होता है. स्टूडेंट अब बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से बनने वाला बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनता है. देखिए ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो एस्टाइल कोएंजाइम बनता है. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होगा तो पायरुविक एसिड बनेगा. और पायरुविक एसिड से एसिटिलेशन होने के बाद ये एस्टिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा. और फिर एस्टिल कोएंजाइम क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होकर के CO2 और वाटर का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी रिलीज होती है. तो इस टाइप से ग्लूकोज से या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से ये 2 बेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं. ऐसे ही फैट का मेटाबॉलिज्म से स्टूडेंट CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है. जैसे फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तब यहाँ पर स्टूडेंट एस्टाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा और फिर ये क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होगा. सेम
इसी की तरह इसमें भी CO2 और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट है यहाँ पर बेस्ट प्रोडक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर इसका डीएमिनेशन होने के बाद अमोनिया गैस बनती है और कीटो एसिड बनते हैं। स्टूडेंट अब ये यहाँ पर जो आप देखेंगे ग्लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, ये कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनसे क्रेटीन बनेगी और क्रेटीन से वाटर और क्रेटिनिन बनेगी। ओके स्टूडेंट, ये भी बेस्ट प्रोडक्ट हैं। अब अमोनिया से हम कुछ देखिए, अमोनिया एज अ बेस्ट प्रोडक्ट भी रह सकता है। अमोनिया से यूरिया भी बन सकती है, अमोनिया की हेल्प से यूरिक एसिड भी बन सकता है। ओके, ये बर्ड्स और रेप्टाइल में बनता है। इट इज़ फॉर्म बाय प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म से ये बर्ड्स और रेप्टाइल में बन जाते हैं। बट इन प्राइमेट्स में स्टूडेंट प्योरीन कैटाबॉलिज्म के फॉर्मेशन, प्योरीन कैटाबॉलिज्म से ये प्राइमेट्स में ये बनता है। अब स्टूडेंट NH3 से TMO भी बन सकता है, ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड। ये मैराइन कुछ मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर ये ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड बनता है। और ग्वानिन भी बन सकता है जो स्पाइडर अर्थवर्म में बनता है। तो ये स्टूडेंट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनने वाले कुछ बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस हियर, यहाँ पे हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक है अमोनोटैलिक, दूसरा है यूरियोटैलिक, फिर है यूरिकोटैलिज्म। स्टूडेंट अब यहाँ पे सबसे पहले हम अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये तीनों की बात करते हैं थोड़ा। तो अमोनिया जो होती है मोस्ट टॉक्सिक होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, जबकि यूरिया लेस टॉक्सिक होती है और ये लेस वाटर सॉल्युबल होती है। और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होती है और इससे ये भी बहुत कम वाटर में सॉल्युबल होता है। तो स्टूडेंट अगर किसी के अंदर अमोनिया बनी है और वो कन्वर्ट हो जाती है किसी तरीके से यूरिया और यूरिक एसिड में, तो समझिए उसकी टॉक्सिसिटी कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर और सॉल्युबिलिटी भी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जैसे ये अमोनिया जो है ये बनती सभी और लिविंग एनिमल्स में, लेकिन होता क्या है कि अमोनिया से यूरिया बन जाता है और यूरिक एसिड भी बन सकता है। तो स्टूडेंट कुछ लिविंग बीइंग में अमोनिया ही बॉडी से बाहर निकाली जाती है डायरेक्टली, और कुछ में यूरिया और कुछ में यूरिक एसिड। जैसे जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनोटैलिक कहलाते हैं, जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं, और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है अमोनिया जो है वो कैन नॉट बी रिटेन्ड। यूरिया को रिटेन कर सकते हैं पर, और यूरिक एसिड को भी रिटेन कर सकते हैं, पर अमोनिया को बॉडी के अंदर नहीं रिटेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये सॉल्युबल होती है वाटर में। नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया स्टूडेंट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड यूरिक एसिड, इसके लिए किसी तरीके का मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए बर्ड्स और लिजर्ड जो जैसे रेप्टाइल्स, ये जब भी यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं तो वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में बाहर आती है, जबकि यूरिया वाटर में मिक्स होकर यूरिन के फॉर्म में बाहर आती है। ओके स्टूडेंट, ये ह्यूमन बीइंग में, कैटल में और आपके जो भी मैमल्स हैं वो सब मोस्टली यूरियोटैलिक हैं।
और रेप्टाइल और बर्ड्स और कुछ फिशेस ये यूरिकोटैलिक हैं। और स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे लिविंग बीइंग हैं एनिमल्स जो मोनोटैलिक हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है मैनी बोनी फिशेस, aquatic amphibian, aquatic insect and unicellular living being. They are all monotelic. जबकि यूरियोटैलिक में मैराइन फिशेस, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन और मैमल्स आते हैं। और जबकि यूरिकोटैलिक में रेप्टाइल, बर्ड, इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल आता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है यहाँ पर अमोनिया को एलिमिनेट कर सकता है NH4 आयन के फॉर्म में, जबकि यूरिया को एलिमिनेट किया जाता है यूरिन के फॉर्म में। और स्टूडेंट यूरिक एसिड को पैलेट्स या पेस्ट के फॉर्म में से एलिमिनेट बॉडी से किया जाता है। अब जो अमोनिया होता है इसे जनरली डिफ्यूजन प्रोसेस से बॉडी सरफेस या गिल सरफेस से एक्सक्रीट करते हैं, जबकि यूरिया को स्टूडेंट किडनी के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है और यूरिक एसिड को किडनी के द्वारा ही एक्सक्रीट किया जाएगा। स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पर मोनोटैलिज्म के जो होते हैं वो स्टूडेंट एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आते हैं, क्योंकि इसमें वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो यूरियोटैलिक होते हैं वो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, और यूरिकोटैलिक में भी ज़्यादा से ज़्यादा टेरेस्ट्रियल एनिमल है। और कुछ वाटर स्कैरसिटी जैसी जगह पे रहने वाले एनिमल्स के अंदर यूरिकोटैलिक होते हैं, क्योंकि उन्हें कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट। तो दिस इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ द चैप्टर। In next lecture I will explain the human excretory system. Thank you.